इस वक्त हम जम्मू के बठिंडी सुंजवा मोड़ पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर के हाथों में तिरंगा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने और प्रशासन ने, खासकर यूटी प्रशासन जो है वो लगातार स्टेट लैंड हो या फिर काचराई ज़मीन हो या फिर फॉरेस्ट लैंड हो, वो उसको खाली जो है वो करवाने के जो है ऑर्डर दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ एक दो जगह जो हैं स्टेट लैंड की, उनको खाली करवाए जाने का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से एक ऑर्डर आया है स्टेट लैंड खाली करवाए जाने को लेकर, क्या कहेंगे आप? लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? देखिए, सरकार ने जो ये ऑर्डर किया है बिल्कुल गलत किस्म का ऑर्डर किया है, क्योंकि ये लोग जो हैं 1947 से पहले यहाँ पे रहे हैं। जब यहाँ पे बाइफर्केशन हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उससे पहले ये लोग यहाँ के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन आज बदकिस्मती और बदबख्ती की बात है, कुछ लोगों ने बाद में मकान बनाए। किसी ने किसी से 2 मरले ज़मीन ली, किसी ने 3 मरले ज़मीन ली, बड़ी मुश्किल से उसने मकान बनाया। लेकिन आज उन लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने मकान खाली कर दो, अपनी ज़मीनें खाली कर दो। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो हमारी एलजी साहब से यह गुजारिश होगी कि इस किस्म का ऑर्डर वापस लिया जाना चाहिए। ये गलत किस्म का ऑर्डर है। और जिस तरीके से, क्योंकि यूटी के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर, यूटी के अंदर जो जमीनें थी उनको रेगुलाइज किया गया। जम्मू में 75% जो प्राइम प्लेस है, प्राइम जैसे गांधीनगर है, त्रिकुटा नगर है, उनको रेगुलाइज कर दिया गया। लेकिन यहाँ अगर इस किस्म की बात है तो यहाँ लोग तैयार हैं। आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से स्टेट लैंड खाली करवाई जा रही है, चाहे वो काचराई जमीन हो या फॉरेस्ट लैंड हो, जिन लोगों ने कब्जा रखी है, 4-5 मरले की बात नहीं है, जिनके पास कनालों जमीन है, क्या उनको खाली करवाया जाना सही है कि नहीं सही? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस किस्म का किया है, या जिन लोगों ने बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े माल बनाए हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी शॉप्स खोली हैं अपने बिजनेस के लिए, अगर उन लोगों ने गलत किया तो हम लोग उनके खिलाफ हैं। और हम लोगों ने जिसने 2 मरले 4 मरले 5 मरले जमीन खरीद लिया। लेकिन एलजी साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो जिसके पास जमीन कम है या गरीब तबका है, उसको किसी प्रकार का छेड़ा नहीं जाएगा, उनकी जमीन जो है वापस नहीं ली जाएगी। देखिए, हमारी एलजी साहब की यह गुजारिश है, अगर वो कहीं इस किस्म की बात करते हैं, उनको इस किस्म का, क्योंकि वो मालिक हैं, वो सरकार जो है सारी मशीनरी जो है उनके डिस्पोजल पे है, तो इनका इस रेनी कमिश्नर को कहना चाहिए कि एक ऑर्डर कर दिया जाए। और लोग तो इसमें भी तैयार हैं कि लोगों के साथ जैसे बाकी जगह पे जमीनों को जो रेगुलाइज कर दिया गया, हमारी जमीनों को भी जो 5 मरले है, 10 मरले या किनाल है, हम कहते हैं जिसके पास 50 किनाल है उसके खिलाफ इंक्वायरी करो, जिसने वे माल बनाया है उसके खिलाफ इंक्वायरी करो। जो बड़े बड़े ये सरकार में रहे हैं, जिन्होंने हजारों किनाल जमीन जो है हड़प कर दी है, उनके खिलाफ इंक्वायरी करो, उनके खिलाफ इंक्वायरी करो। जिन लोगों ने इस सरकार को लूटा है उनके खिलाफ इंक्वायरी करो। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। तो हमारी एलजी साहब से यही गुजारिश है। सुना इनका कहना है कि जो गरीब तबका है, जिनके पास जमीनें कम है और जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है, जो बड़ी बड़ी हजारों एकड़ जमीन जो है या हजारों कनाल जमीन जो है जिनके पास है, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन गरीब तबके को जो है भी देखना चाहिए एलजी साहब को। लेकिन कहा जाए, जिस प्रकार से बार बार एलजी साहब लगातार यही कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जिसके पास 4 या 5 मरले जमीन है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि इनकी जमीन जो है वो भी कहीं इसी जद में ना आ जाए। लेकिन कहा जाए तो इन लोगों का ये भी कहना है कि 47 के दौरान जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तब ये लोग यहाँ पर आके बसे थे और इनके पूर्वज जो हैं वो यहाँ पर थे, और उसी के चलते ये लोग आज जिन्होंने जमीनें बनाई, घर बनाए हैं, इनको किसी प्रकार का छेड़ा ना जाए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जी, क्या डर क्या है? डर देखिए, हमें तकरीबन 4-5 साल से हमें डराया जा रहा है, पीले पंजे का रौब दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब गरीब लोग हैं, अपनी अगर गुजरोकात कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे मकान बनाए हैं। आज ये लोग सड़क पर आए हैं अपने बच्चों की खातिर कि हमारे बच्चे कल कहाँ जाएंगे।
उनकी स्कूलिंग का क्या होगा, उनके रहने सहने का क्या होगा। मकान नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, आसमान पे तो रहेंगे नहीं, रहना तो जमीन पर है। हमारी तो वेलफेयर स्टेट है, हमारी अगर वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर के काम होने चाहिए, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, ना कि लोगों के घर उजाड़ने चाहिए, ना कि उनके बच्चों को खजल करना चाहिए, ना कि उनके बच्चों को रोजी रोटी से महरूम करना चाहिए। अगर जैसा इनका कहना कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, किसके लिए बनाओगे इन लोगों को मार के? तो आप मुझे बताओ कि वो किसको उन हॉस्पिटलों में भेजेंगे, उन स्कूलों में भेजेंगे? आखिर ये लोग ही तो हैं जिनके बच्चे जाएंगे स्कूलों में और हॉस्पिटल में। ये रहते हुए अगर आप बनाएंगे तो अच्छी बात है। हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और दीगर तमाम लीडरान से कि खुदा के लिए हमारा गुनाह बताइए, हमने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा हमें दे रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। आज हमारे ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं, रात को इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इनके मरीज जो घर में हैं वो आराम से दवाई नहीं खा रहे हैं कि भाई कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, हम सुबह क्या देखेंगे, पता नहीं कल क्या करेंगे। इन सारी चीजों के रहते हुए हमारा जीना महाल हो चुका है। और कम से कम हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, आप रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लाओ। हम जो फी होगी जो मुकर्रर करेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। आप ये पहली कॉलोनी तो नहीं होगी जो आप रेगुलराइज करेंगे, दर्जनों कॉलोनी यहाँ शहर में और आगे पीछे आपने रेगुलराइज की हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में की है। तो हम कम से कम इस एक कॉलोनी को भी तो रेगुलराइज करो। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस कॉलोनी को भी, जो बठिंडी का इलाका है, इसकी रेगुलराइजेशन की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया है और बाकी यूटीज की तरह इसको भी, यहाँ की ज़मीनों को भी रेगुलाइज करना चाहिए ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले पाएं, क्योंकि लगातार इनको डर जो है वो बना रहता है। और यही वजह है कि ये लोग आज हाथों में तिरंगा लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो स्टेट लैंड हो या फिर घास चराई जमीन हो या फिर फॉरेस्ट लैंड हो, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर प्रशासन, यूटी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, चाहे कश्मीर संभाग हो या जम्मू संभाग हो। जितने भी कद्दावर नेता हैं, चाहे वो भाजपा के क्यों ना हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों, कांग्रेस क्यों, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका डर है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। खटाना है, भाजपा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन कहा जाए तो यहाँ जो एक डर लोगों के बीच में बना हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं ताकि अपनी बात जो है वो जो सांसद है, राज्यसभा सांसद जो नए नियुक्त किए गए हैं, उनसे बातचीत करें ताकि इनका कोई मसला जो है वो हल हो। लेकिन इनका डर जो है वो लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर जो है यहाँ बड़े संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद हुए हैं और ताकि जो इनसे जो है वो इनको एक आश्वासन जो है वो मिल पाए, क्योंकि इनका डर भी जायज है, क्योंकि सालों हो गए इनको रहते हुए यहाँ पर और ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे। अभी आ जाओ। कोई बात नहीं, वी आर लुकिंग इट सर, किसी का मकान नहीं तोड़ना। आपका कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है? मेरा घर है, मेरे बाबे ने बनाया है, दादे ने, कितना फिर फादर साहब ने बनाया है। चूज करके
सुनिए कि दे विल नॉट बी टचिंग रेजिडेंशियल हाउसेस प्लीज जस्ट लिसन वो मिसयूज करके कहीं करा है हाई कोर्ट उसके खिलाफ आपका रेजिडेंशियल कमर्शियल नहीं है। नो नो बिल्कुल नहीं, देख ले वो वहाँ ही सारा मीडिया देखे 11 मरले तक के प्लॉट का है कि 11 आपकी कितनी जगह कितनी है को भी बेचा देखो हमको 3 भाई हैं, 3 बेटे हैं मेरे जी हमारे पास सारा एक कनाल में कोठी है एक कनाल में मेरी कोठी है। मेरे को नोटिस आया कोठी का मेरे को ही आया कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ पे? तो 50 साल वो हमारे फादर साहब आप क्या कह रहे हैं कितने लोगों को भेजना है? अब क्या डीसी साहब से आज बातचीत होगी? बस उसी के लिए जा रहे हैं 5 लोग 5 पीपल आर कमिंग आप इनसे डिटेल्स इनसे ले ले कौन जा रहा है ये कितने टाइम तक के एविक्शन के लिए नोटिस दिए गए? 7 days नोटिस है क्या ऑलरेडी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है? थैंक यू और अगर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही विल बी द नेक्स्ट स्टेप? आई डोंट नो लेट्स वेट फॉर द 7th डे ठीक है ना क्या ऐसा है कि डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो सकते हैं, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव? 1 घंटे बाद क्या होना चाहता है आई कैन नॉट फोरसी प्लीज है ना विल सी आफ्टर 7 days तो हम हमारे साथ नायक साहब 5 लोग ये गलत बात है बात कर रही है बात करेंगे ना क्या बोलते हैं देखना वो बीमार है तो रास्ता ठीक है इन्होंने प्रोटेस्ट करा है बात समझ आती है इनकी वो हुई है वो फिर भी कर सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी बात नहीं वो इनके ढंग की होती है कर सकते हैं बात एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है इनको बात के लिए इनको बात करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल लास्ट में आप अपने लोगों के साथ हैं इन गरीब लोगों के मैं गरीब आदमी के साथ हूँ आखिरी आदमी के साथ मेरी पार्टी का ये बेसिक कंसेप्ट है आखिरी आदमी पीला पंजा नहीं चल रहा आखिरी आदमी के साथ तक हम साथ हैं गरीब आदमी तक। बहुत शुक्रिया लगातार सर आपकी तरफ से क्या आश्वासन जो है लोगों को दिया जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है डेमोलिश करने का घास चराई जमीन का या फिर खाली करवाने का स्टेट लैंड कश्मीर में हमारे पास किसी भी गरीब आदमी की हमें फीडबैक आ रही है हम उसकी बात प्रशासन से कर रहे हैं कि गरीब आदमी का डिसमेंटल मत करिए गरीब आदमी के खिलाफ नहीं है। जहां रोशनी का मिसयूज हुआ है कुछ लोगों ने अपनी सत्ता में रहते हुए जो कि उनके पास इनहेरिटेड लैंड नहीं थी और उन्होंने दूसरे जिलों में जाके जहां दूसरे खसरा नंबर्स में जाके अपने नाम उसका गलत इस्तेमाल करा है। हाई कोर्ट ने कोई उसमें लकूने पाए हैं लेकिन उसके खिलाफ भी हमने अपील करी है कि गरीब का नुकसान ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने करी है। क्या आप आश्वासन देंगे कुछ इन लोगों को? मैं इनके साथ ये मुझे दफनाएंगे भी और मैं इन्हीं में से हूँ। मेरे को बुलाया नहीं है मैं खुद आया हूँ मैं खुद आया हूँ मैं इनकी बात सुनने आया हूँ। एलजी साहब से बात हुई कोई आपकी? बिल्कुल हम प्रशासन से बात कर रहे हैं प्रशासन से हम बात कर रहे हैं और वही बात करेंगे जो इनके सामने बात करी है। सुना कि इनकी जो है प्रशासन से जो है बात हो चुकी है और इनका कहना है कि जो भी उचित बात होगी वो की जाएगी लेकिन कहा जाए तो इन लोगों में कोई 5 लोगों का डेलीगेशन जो है वो एलजी साहब से मिलने जा रहा है ताकि इनकी मसला जो है जो इनको एक शंका बनी हुई है कि इनके मकानों को भी गिरा दिया जाएगा उसी को लेकर ये लोग अब 5 लोग जो है वो प्रशासन से मिलने जा रहे हैं ताकि इनकी शंका को दूर किया जा सके। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव पंजाब केसरी जम्मू।